हेलो बच्चों, बहुत दिन हुआ आपसे भेंट हुए और चूँकि हम लोगों की पूरी दिनचर्या आपके ऊपर निर्भर करती थी, आज आप बहुत आज याद आते हो। इसलिए याद आते हो कि हम लोगों की पूरी दिनचर्या आपके ऊपर निर्धारित थी। उसमें कुछ जो हमारे अतिरिक्त जिम्मेदारियां थी, कभी आपको डांटना, कभी आपको पढ़ाना, कभी आपको समझाना। चलिए ठीक है, फिर भी एक लंबा समय इंतज़ार करने के बाद अब धैर्य छूट गया है कि हम बच्चों को ऐसे कैसे कितने दिनों तक नहीं पढ़ा सकते। अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आपको ऑनलाइन ही क्लास दिया जाए, लेकिन दिया जाए खास करके 10वीं और 12वीं के छात्र जिनको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है और जिनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो समय से अपनी तैयारी पूरी कर सकें। इस संदर्भ में मैं कक्षा 12वीं से अपने पाठ्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूँ। बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि मैं पूरे ऑर्गेनिक का पोर्शन आपको पढ़ाता हूँ, तो आज जो ये ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। एक्चुअली हैलो एल्केन्स और ये हैलो एरीन्स जो हैं, ये आईपीएसी नाम है किसके? एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के। अब एल्किल हैलाइड, जिसको आप आर के नाम से जानते हो, आर के साथ कोई हैलोजन आप लगा देते हो, यक्स की जगह पे आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन रखते हैं। ऐसे सारे कंपाउंड जिसमें एल्किल ग्रुप के साथ हैलोजन लगा हुआ होता है वो हैलो एल्केन्स कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम अगर मेथिल ग्रुप के साथ अगर क्लोरीन को लगा दें तो कॉमनली इसको हम मेथिल क्लोराइड कहते हैं, लेकिन आईपीएसी में इसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोमीथेन कहते हैं। वही हैलो एल्केन्स है। ठीक उसी तरह से हम अगर हैलो एरीन्स की बात करें तो बेंजीन की रिंग के साथ अगर हम हैलोजन को जोड़ देते हैं तो वास्तव में ये एरिल ग्रुप है और ये हैलोजन है, क्लोरोबेंजीन। बच्चों, ये चैप्टर हमारे लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह तमाम औद्योगिक उत्पादों के लिए, तमाम औषधियों के लिए ये कंपाउंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हैं। हम अगर कुछ कंपाउंडों का नाम लें, जैसे क्लोरोफेनिकोल है जो टाइफाइड के रोग में इलाज में काम आता है, इस कंपाउंड का उपयोग हम करते हैं। क्लोरोक्यून है जिसका उपयोग हम मलेरिया के उपचार में करते हैं। उसके अलावा ये फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन के बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो हम औषधियों के रूप में प्रयोग करते हैं। अब एक्चुअली हैलो एल्केन्स को अगर हम परिभाषा देना चाहें कि हैलो एल्केन्स क्या है, तो एक्चुअली ये क्या है? अगर हम किसी एल्केन को लें, जैसे मीथेन को लें, तो मीथेन क्या है? ये मीथेन है, CH4 है। अगर इसमें हम एक हैलोजन प्लस कर दें और इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर कर दें तो ये क्या बन जाएगा? CH3Cl बन जाएगा। अब ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? एक परिभाषा दे सकते हैं ना कि वास्तव में ये जो हैलो एल्केन्स हैं ये हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन है, यानी एल्केनों का हैलोजन डेरिवेटिव्स है। इसी तरह से
अगर हम हैलोएरिन्स को देखा जाए तो यहाँ पे भी तो बेंजीन के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया गया है, रिप्लेस किया गया है हैलोजन के द्वारा। तो हम कह सकते हैं ना कि ये हैलोजन डेरिवेटिव्स या हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, बेंजीन का ही तो हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया है हैलोजन के द्वारा। अब इस तरह से हम बहुत सारे हैलोजनों का निर्माण कर सकते हैं। अब इन हैलोजनों का जब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ज़्यादा उपयोग में ये आते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा पहला प्रारंभिक पाठ है जिसमें 4 नंबर के सवाल तो श्योर होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जो कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टरों से इस तरह से रिलेटेड है कि यदि ओवरऑल हम देखें तो निश्चित रूप से ये उससे भी ज़्यादा नंबर हमको देता है। एक्चुअली इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, हैलोएल्केन्स और हैलोएरिन्स के नॉमेनक्लेचर हमको पढ़ने हैं, आईयूपीएसी पढ़ना है, इनका प्रिपरेशन पढ़ना है, इनका हम निर्माण कैसे करते हैं और इनके केमिकल रिएक्शन क्या हैं या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसी से रिलेटेड, और कुछ मात्रा में इनके यूजेस, जैसे अभी हमने यूज़ की बात की। बहुत सारे औद्योगिक उत्पाद इन्हीं हैलोएल्केन्स और हैलोएरिन्स से बनते हैं। बहुत सारे दैनिक जीवन के हमारे उत्पाद इन्हीं हैलोएल्केन्स और हैलोएरिन्स से बनते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले आते हैं, इसकी परिभाषा से तो आप वाकिफ़ हो गए। अब हम इसमें सबसे पहले चलते हैं कि इन्हें हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। अब वर्गीकृत करने के चूंकि कई आधार हैं, जैसे पहला आधार है हैलोजनों की संख्या के आधार पर। अभी CH3Cl हमने लिखा, तो चूंकि इसमें एकमात्र या सिंगल हैलोजन कंपाउंड है, इसलिए इसको हम कहते हैं मोनो हैलोएल्केन। इसको क्या कहते हैं? मोनो हैलोएल्केन। लेकिन अभी इसमें 2 हैलोजन एटम हम लगा दें तो अब इसको हम मोनो हैलो तो नहीं कह सकते ना, 2 का हैलोजन है, इसलिए इसको हम कहेंगे डाई हैलो एल्केन। इसी तरह से अगर हम ट्राई हैलो एल्केन की बात करें, यहां पे चूंकि क्लोरीन की संख्या 3 हो गई तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्राई हैलो एल्केन। एक्चुअली यही क्लोरोफार्म है। CHCl3। और अगर हम इस हाइड्रोजन को भी अगर हैलोजन से रिप्लेस कर देते हैं, जैसे अब इसमें 4 हैलोजन हो गए तो इसको हम कहेंगे टेट्रा हैलो एल्केन। और एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है टेट्राहेलोमीथेन, और ये टेट्राहेलोमीथेन एक इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट है जिसका उपयोग हम बहुत सारे नॉन पोलर कंपाउंड के डिसॉल्वेशन में करते हैं, उनको घोलने में करते हैं। यानी एक सॉल्वेंट के रूप में इसकी एक बड़ी पहचान है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राई क्लोरोमीथेन जिसको आप क्लोरोफार्म के नाम से जानते हैं, डाई हैलोएल्केन्स, मोनो। ऐसे ही एक तो पहला क्लासिफिकेशन हम इसी बिहाफ पे कर सकते हैं कि वह कितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स उसमें हैं। जितने हैलोजन एटम्स हैं उन्हीं के आधार पे हम इसका पहला वर्गीकरण करते हैं, पहला क्लासिफिकेशन करते हैं।
अब इसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन इसका आता है, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन। कैसे कार्बन से ये जुड़ा हुआ है। जैसे जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो चूंकि जिस कार्बन से जुड़ा है एकमात्र कार्बन जुड़ा है तो ये 1 डिग्री कार्बन हुआ, और अगर ये 1 डिग्री कार्बन हुआ मीन्स प्राइमरी कार्बन हुआ, तो इसके साथ अगर हैलोजन लगा हुआ है तो ये भी तो प्राइमरी है, हैलो एल्केन हो गया। उसी तरह से ये क्या हो गया, 1 डिग्री हैलो एल्केन, या इसको हम कहते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अभी हम ऐसा कार्बन लेते हैं जिसके साथ दो कार्बन लगे हुए हैं, अगर इसके साथ हैलोजन लगा हुआ है तो ये 2 डिग्री हो गया, और अगर ये 2 डिग्री हो गया तो ये डाइक्लोरो एल्केन हो गया, या और ये क्लोरो एल्केन में सेकेंडरी हैलो एल्केन हो गया। इसी तरह से टर्शियरी भी हो सकता है, जिससे हैलोजन लगा, अगर ये 3 डिग्री है इसका मतलब है कि यहाँ पे भी कोई आर ग्रुप है, यहाँ पे भी कोई आर ग्रुप है, यहाँ पे भी कोई आर ग्रुप है, तो ये क्या हो गया, ये टर्शियरी हो गया, टर्शियरी एल्किल हैलाइड हो गया। यानी पहला क्लासिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन भी आपने कर लिया। वह इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, जिसके बिहाफ पे आपने उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कहा। अब इसके बाद अगला जो क्लासिफिकेशन आता है वो इस बिहाफ पे आता है कि ये हैलो एल्केन्स एरोमेटिक भी हो सकते हैं और नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। ये हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स, इनको हम एक कैटेगरी ये भी है कि इनको हम एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में भी क्लासिफाई करते हैं। जैसे अभी हैलो एल्केन्स को हम नॉन एरोमेटिक कहेंगे, लेकिन हैलो एरिन्स है तो ये तो कन्फर्म है, उसमें कम से कम एक बेंजीन की रिंग होगी, यानी वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। यानी ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एलिफेटिक कंपाउंड है। अब अगर इस एलिफेटिक कंपाउंड को भी हम देखें तो इसको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी जैसे हमने कहा था एल्किल हैलाइड, एल्केनिल हैलाइड, एल्काइनिल हैलाइड, जैसा कि नाम से स्पष्ट है एल्किल हैलाइड, यानी यहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप होगा, जैसे CH3CH2Br, ये एल्किल ग्रुप है, ये हैलाइड। अभी हम एल्केनिल हैलाइड की बात कर रहे हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये एल्केनिल ग्रुप है और इसके साथ हैलाइड लगा हुआ है। उसी तरह से एल्काइनिल, अब ये एल्काइनिल ग्रुप है, ये हैलाइड है, ये एल्केनिल है और ये हैलाइड ग्रुप है, ये एल्किल है और ये हैलाइड ग्रुप है। इस बिहाफ पे भी यहाँ पे हम थोड़ा सा इस बात पे चर्चा करना चाहेंगे
क्योंकि ये वाइनिल ग्रुप कहलाता है, इसको हम वाइनिल ग्रुप कहते हैं। और उसी तरह से अगर यही CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ अगर CH2Cl हो जाता है तो इसको हम एलिल ग्रुप कहते हैं। चूँकि कॉमन नेम में ये वाइनिल ग्रुप और एलिल ग्रुप का नाम काफ़ी प्रचलित है, जो बार बार आता है। उसके अलावा एरिल ग्रुप की बात आती है। एरिल ग्रुप यानी जिसमें बेंजीन की रिंग होती है और इसके साथ आप हैलोजन जोड़ते हैं। अब अगर हम हैलो एरिन्स पे आते हैं तो हैलो एरिन्स के में भी हम दो कैटेगरी कर सकते हैं कि ये हैलोजन डायरेक्टली न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है या किसी साइड चेन से जुड़ा हुआ है। जैसे या क्लोरीन डायरेक्ट न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो यह डायरेक्ट हैलोजन न्यूक्लियस से नहीं जुड़ा हुआ है, ये फेनिल क्लोराइड है और ये बेंजिल क्लोराइड है, क्योंकि इस ग्रुप को हम बेंजिल ग्रुप कहते हैं और इसके साथ हेलो या क्लोरीन लगा हुआ है। और ये फेनिल ग्रुप है जिसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है। अब इस तरह से अगर हम इसके क्लासिफिकेशन के बाद अगर किसी बात की चर्चा होती है तो चर्चा इस बात की होती है कि फिर उसके हम नॉमेनक्लेचर की बात करें। चूँकि 11वीं में आपने हैलो एल्केन्स का बहुत डिटेल पढ़ा है, नॉमेनक्लेचर पढ़ा है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उस पर बहुत चर्चा करने की बात होगी, क्योंकि उस पर, लेकिन फिर भी एक सामान्य जानकारी हम उस पर देना चाहेंगे ताकि आपको फिर से उसका रिवीजन हो सके। अब हम अगर हैलो एल्केन के नॉमेनक्लेचर पे आते हैं, जैसे CH3Cl, आप जानते हैं कि हैलोजन की प्रियॉरिटी सबसे लोएस्ट होती है, इसलिए कभी भी ये पेरेंट नेम नहीं दे सकता। जब भी होगा ये अटैच ग्रुप ही होगा, तो अटैच ग्रुप को हम पहले लिखते हैं। तो एक्चुअली एक कार्बन की ये चेन है, एक कार्बन को आप मेथ कहते हैं और इस पे हैलोजन लगा हुआ है, तो पहले आप क्या लिखेंगे, क्लोरो, और ये कार्बन के लिए आप मेथ लिखेंगे और इसमें सभी सिंगल बॉन्ड हैं, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसमें सफिक्स आप लगाएंगे एन, तो नाम इसका क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। अभी अगर ये कार्बन की चेन को हम थोड़ा और लार्ज कर देते हैं, अब ये क्या हो गया, 1,2 कार्बन हो गया, तो इसको हम कहते हैं क्लोरो, 2 कार्बन है तो एथ और इसमें एन जोड़ देंगे तो इथेन हो जाएगा, क्लोरोइथेन। इसी तरह से अगर हम क्लोरोप्रोपेन लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे CH3 CH2 CH2 और Cl, ये क्लोरोप्रोपेन हो गया। अब यहाँ पे हम अगर क्लोरोप्रोपेन में क्लोरीन का पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, जैसे अगर क्लोरीन को हम यहाँ रखना चाहते हैं तब भी 1 2 3 कार्बन ही है। अब यहाँ पे हमको क्लोरीन की भी पोजीशन देनी होगी, तो इसका नाम हम लिखते हैं 2 क्लोरो प्रोपेन। ऐसा भी हो सकता है कि एक से अधिक हैलोजन हो, जैसे CH3 CH 1 2। अब 1 पे ही 2 क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, 1,1 2 के लिए आप डाई लगाते हैं, डाई क्लोरो, 2 कार्बन है तो इथेन।
ऐसे आप बहुत सारे कंपाउंड, और अगर इसी तरह से 2 के बजाय 3 हाइड्रोजन एटम हैं तो आप क्या करेंगे, आप ट्राई कर देंगे। अगर सेम नहीं है, डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे दूसरे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जैसे अभी आपने यहां पे फ्लोरीन लगाया है, यहां पे क्लोरीन लगाया है, और यहां पे ब्रोमीन लगाया। अब क्योंकि पहला कार्बन तो ये होगा, दूसरा कार्बन ये, और तीसरा कार्बन ये होगा। अब इसमें फ्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है और क्लोरीन भी है। ऐसी कंडीशन में हम क्या ध्यान देते हैं, हम अल्फ़ाबेट का ध्यान देते हैं। जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है, नाम पहले उसका लिखा जाता है। क्योंकि 1 पे ही ब्रोमो भी है, 1 पे भी क्लोरो भी है, और 2 पे फ्लोरो है। क्योंकि ब्रोमीन बी से शुरू होता है, क्लोरीन सी से शुरू होता है, और फ्लोरीन एफ से शुरू होता है। इसलिए सबसे पहले हमको लिखना होगा ब्रोमीन को। तो हम क्या लिखेंगे इसका नाम, 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 2 फ्लूरो, 3 कार्बन है तो प्रोप, और इसमें एन जोड़ दें। 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 2 फ्लोरो, प्रोपेन, ऐसे नाम लिखेंगे इसके। क्योंकि इसके बारे में हमने आपको बहुत सारा डिटेल में आपको पढ़ाया है, इस पर हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं होना चाह रहे हैं। अब इसके बाद अगर इस पे अगली कोई टॉपिक आती है तो वो आती है आइसोमेरिज्म की, कि कौन कौन से ऐसे आइसोमेरिज्म हैं जो इस हैलो एल्केन्स में पाए जाते हैं या हैलो एल्केन्स में मेंशन होते हैं। चूंकि ये एलिफैटिक चेन की बात है तो एक तो कंफर्म है कि चेन आइसोमेरिज्म होगा ही होगा इसमें। अगर हम अभी पोजीशन इसके बदल सकते हैं तो पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा ही होगा इसमें। फिलहाल अगले क्लास में हम आपके इसके आइसोमेरिज्म और इसकी प्रिपरेशन के बारे में आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।